स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राइबोसोम्स। जैसा कि आपको पता है, राइबोसोम्स एक ऑर्गेनेली है हमारे पास जो कि सेल के अंदर पाई जाती है। ठीक है, सेल के अंदर मौजूद है। तो हमने देखना है कि राइबोसोम्स क्या होते हैं, ये किस तरह से वर्क करते हैं और इनकी लोकेशन क्या है और इनकी कंपोजिशन क्या है। तो हम इनको स्टेप बाय स्टेप इस टॉपिक को हमने कवर करना है। तो जल्दी ये स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले राइबोसोम्स होते क्या हैं, यानी कि इसका इंट्रोडक्शन, इसकी डेफिनेशन। सबसे पहले बेटा ये क्या होते हैं, नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड, यानी कि ये इनके गिर्द कोई भी बाउंड्री नहीं होती, ये बगैर यानी विदाउट मेम्ब्रेन होते हैं। ठीक है, हमारे पास हमने पीछे कुछ पढ़े हैं कि कुछ ऐसी मेम्ब्रेन बनी होती है, इनके कुछ के गिर्द नहीं बनी होती है, लेकिन जो राइबोसोम्स हैं इनके गिर्द मेम्ब्रेन नहीं बनी होती, ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सेल है। ठीक है, तो इसके अंदर काफ़ी सारे राइबोसोम्स पाए मतलब कुछ इसके अंदर मौजूद हैं, कुछ न्यूक्लियस के साथ जो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है कुछ उसके ऊपर मौजूद है। अब उसके बाद है सेकेंड पॉइंट, राइबोसोम्स आर दी टीनी स्ट्रक्चर्स। राइबोसोम्स क्या होते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं। देखें डायग्राम है, ये हमारे पास एक सेल है, इसके अंदर क्या है, छोटे छोटे टिनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर। यहाँ पे एक वर्ड आना है बेटा, आप लिख लें, टिनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर। ग्रैनुलर ग्रैनुलर का मतलब होता है छोटे छोटे दाने। ठीक है, दाने की फॉर्म में जो है ये हमारे पास सेल के अंदर मौजूद होती है। उसके बाद दीज आर दी इंटरसेलुलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। इंटरसेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं मतलब सेल के अंदर। ठीक है, सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर्स होती हैं उनको क्या कहते हैं, इंटरसेलुलर स्ट्रक्चर्स राइबोसोम्स होते हैं। तो ये तो होगी उसकी डेफिनेशन, उसका इंट्रोडक्शन। राइबोसोम्स क्या होते हैं, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड होती हैं या नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, तो हमने इसको देखा। देन आगे चलते हैं इसकी लोकेशन पे कि ये हमारे पास मौजूद कहाँ पे होते हैं राइबोसोम्स हमारे पास दीज आर आइदर फ्लोटिंग फ्रीली इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, कुछ मतलब फ्लोट कर रहे होते हैं, तैर होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। कुछ राइबोसोम्स जो है वो फ्लोटिंग कर रहे होते हैं फ्रीली, मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर कहीं भी फ्रीली जो है वो फ्लोट कर रहे होते हैं। और कुछ होते हैं आर बाउंडेड या अटैच टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कुछ जो है वो ईआर के साथ अटैच होते हैं और कुछ जो है वो फ्रीली साइटोप्लाज्म के अंदर मूव कर रहे थे। जैसे हमने यहाँ पे देखा है कि ये हमारे पास एक सेल है, कुछ राइबोसोम्स फ्रीली मूव कर रहे हैं और कुछ ये जो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है कुछ इसके साथ जो है वो अटैच है। तो ये तो आ गई हमारे पास इसकी लोकेशन कि ये कहाँ कहाँ पे मौजूद होते हैं। सेल के अंदर तो हर जगह मौजूद होते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक के साथ अटैच है और कुछ जो है वो फ्रीली मूव कर रहे हैं। तो ये आगे उसकी लोकेशन। देन आगे चलते हैं हम कंपोजिशन की तरफ। कंपोजिशन में क्या है कि ये मतलब ये क्या है कि किस चीज़ के बने होते हैं, ये आखिर होते क्या हैं, मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स। ठीक है, राइबोसोम जो होते हैं राइबोसोमल आरएनए से बने होते हैं और प्रोटीन्स से बने होते हैं। अब राइबोसोमल आरएनए कौन बनाता है, हमने पीछे पढ़ा था न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियोलस जो है वो राइबोसोम्स बनाता है। जो न्यूक्लियोलस है वो क्या बनाता है हमारे पास, आरएनए, यानी कि राइबोसोम के लिए राइबोसोमल आरएनए कौन बनाता है, न्यूक्लियोलस। ठीक है, जितनी इसकी क्वांटिटी होती है उतनी प्रोटीन, यानी कि दोनों इक्वल क्वांटिटी के अंदर सेल के अंदर राइबोसोम के अंदर मौजूद होते हैं। राइबोसोम इन दो चीज़ों से मिलकर बनता है। ठीक है, न्यूक्लियोलस इज ए फैक्ट्री ऑफ आरएनए। न्यूक्लियोलस क्या बनाता है, राइबोसोमल आरएनए, और जो न्यूक्लियस है वो क्या बनाता है, राइबोसोम्स। न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क स्ट्रक्चर है जो कि हमारे पास क्या बनाता है, राइबोसोमल आरएनए। तो ये इसकी कंपोजिशन आ गई कि राइबोसोम्स बने किस चीज़ के होते हैं और ये जो है कितने इसके अंदर कंपोनेंट्स मौजूद है, प्रोटीन और आरएनए, यानी कि राइबोसोमल आरएनए। ये छोटा आर जो है ये राइबोसोम को प्रेजेंट कर रहा है। देन आगे इसके फंक्शंस हैं कि राइबोसोम्स का क्या, राइबोसोम्स जो है ये हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि सेल के अंदर जितनी भी प्रोटीन बनती है वो राइबोसोम्स बनाती है। यानी कि सेल हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी प्रोटीन्स बन रही है, हमारे मसल्स के लिए, हमारे नेल्स के लिए, हमारे टीथ के लिए, हमारे ब्रेन के लिए, हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट में जो प्रोटीन बन रही है, यानी कि जो एंजाइम्स वगैरह बन रहे हैं वो कौन बनाता है, राइबोसोम्स। ठीक है, अब हम देखते हैं कि राइबोसोम जो है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर किस तरह से होते हैं और यूकैरियोटिक सेल के अंदर।
एक बात याद रखिएगा कि राइबोसोम जो है वो हमारे पास दोनों तरफ मौजूद होते हैं। अब जो यूकैरियोटिक सेल है इसके अंदर दोनों तरह के ऑर्गेनेलीज पाई जाती है, यानी कि जिनके गिर्द मेम्ब्रेन होती है और जिनके गिर्द मेम्ब्रेन नहीं होती है, दोनों तरह के यूकैरियोटिक सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज पाई जाती है। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सिर्फ नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज पाई जाती है, यानी कि जो प्रोकैरियोटिक के अंदर ऑर्गेनेलीज हैं उनके गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं होगी। जो इस यूकैरियोटिक के अंदर है इनके अंदर दोनों तरह के होंगे, मेम्ब्रेन बाउंडेड भी एंड नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड भी। अब देखें कि राइबोसोम्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल का जो राइबोसोम है वो लार्जर है एज़ कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल, और ये तकरीबन कितना टाइम्स लार्जर है, 10 टाइम्स लार्जर है प्रोकैरियोटिक सेल से। ठीक है, प्रोकैरियोटिक के अंदर जितने भी राइबोसोम्स है वो ऐसे फ्रीली मूव कर होते हैं उसके अंदर सिर्फ राइबोसोम्स है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। देन आगे चलते हैं, आगे इसके स्ट्रक्चर है कि ये किस तरह से जो है इसकी साख्त है, किस तरह से इसकी स्ट्रक्चर है। राइबोसोम्स हैव 2 सब यूनिट्स। आपकी बुक में डायग्राम बनी होगी कि राइबोसोम्स के 2 पार्ट्स हैं, एक लार्जर है और एक स्मॉलर है। ठीक है, नीचे जो इसका जो पार्ट है राइबोसोम का वो क्या है, लार्जर है, और जो ऊपर पड़ा हुआ है वो स्मॉलर है, और दोनों क्या हैं, जुड़े हुए हैं। और जब राइबोसोम ने अपनी प्रोटीन बनानी होती है, ठीक है, सेल के लिए जब प्रोटीन बनती है तो ये क्या हो जाती है, असेंबल हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। लेकिन जब राइबोसोम काम नहीं कर रहा होता तो क्या होता है, व्हेन राइबोसोम इज़ नॉट वर्किंग इट विल डिसअसेंबल। असेंबल का मतलब क्या होता है, जुड़े रहना। यहाँ पे क्या हुए, जुड़े हुए, इसका मतलब ये प्रोटीन बना रहा है अपने सेल के लिए। लेकिन जब ये राइबोसोम काम नहीं करता तो ये क्या हो जाता है, डिसअसेंबल होते हैं, टूट जाते हैं। किस तरह से टूटते हैं, लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट, बड़ा यूनिट अलग हो जाता है और छोटा यूनिट अलग हो जाता है जब ये वर्क नहीं करता, यानी कि जब राइबोसोम काम नहीं करता तो दोनों यूनिट क्या हो जाते हैं, सेपरेट अलग अलग हो जाते हैं। तो ये इसके आगे हमारे पास स्ट्रक्चर, क्या स्ट्रक्चर है, किस तरह से इसको आपने लिखना है, तो ये आपके पास क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। देन हमने उससे पहले इसके फंक्शंस पढ़े, कंपोजिशन देखी हमने राइबोसोम की, ठीक है, कि क्या इसकी जो है कंपोजिशन है, इसकी लोकेशन क्या है, और इसकी जो है इसका इंट्रोडक्शन। तो इस तरह हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसी तरह हमने आगे भी इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करना है, आगे जो ऑर्गेनेलीज आनी है। तो आज का यही था लेक्चर। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।